एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की जो हमारी न्यू वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पॉपुलेशन के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने बीएससी 6 सेमेस्टर के मोस्ट ऑफ द वीडियोस कवर कर लिए हैं, जहां हम लोगों ने जूलॉजी के यूनिट 1 एंड यूनिट 2 की, ये आई थिंक सेकेंड लास्ट वीडियो है। इसके बाद एक और वीडियो आएगी, देन आपका सेकेंड यूनिट जो है ना वो खत्म हो जाएगा जूलॉजी का। एंड हम लोगों ने बॉटनी में भी बीएससी 6 सेमेस्टर से रिलेटेड फर्स्ट यूनिट खत्म कर दी है, जो कि इकोलॉजी सेक्शन से है। वहां हमने आपको स्लाइड्स में वीडियो प्रोवाइड की है, क्योंकि जूलॉजी एंड बॉटनी दोनों में ही इकोलॉजी सेक्शन है। बोर्ड पर पढ़ाया अंडरस्टैंडिंग लेवल के लिए, स्लाइड्स पे पढ़ाई नोट्स बनाने के लिए। तो दोनों का ही फायदा उठाइएगा, दोनों ही वीडियोस देखिएगा और अपने नोट्स बहुत अच्छे से बना लीजिएगा एंड एग्जामिनेशन में आग लगा करके आइएगा। तो सभी टॉपिक्स यहाँ पर हर वक्त क्लियर किए जाते हैं। अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगेगी तो चैनल को शेयर भी करिएगा। कमेंट करके कोई भी सवाल हो तो पूछ सकते हैं आप। नाउ लेट्स मूव ऑन द वीडियो एंड कवर द टुडेस टॉपिक ऑफ डिस्कशन, दैट इज पॉपुलेशन। व्हाट इज पॉपुलेशन? बहुत इजी है। आप लोग आई डोंट नो क्यों घबरा जाते हो किसी टर्म को देख करके, बहुत बच्चे इससे परेशान होते हैं, बट लेट मी ट्राई कि आप लोग इसके बाद भूलो नहीं कि व्हाट इज पॉपुलेशन। ओके, देखो सबसे पहले टर्म जो पॉपुलेशन है, इसका तो फर्स्ट लेटर अल्फाबेट का लेटर पकड़ो, क्या है? पी। ओके, दिस पी इज द फर्स्ट अल्फाबेट लेटर। पी से तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? पर्सन, ठीक है? पी से पर्सन आता है, तो पर्सन के ही ग्रुप को पॉपुलेशन कहते हैं। अभी इलाबोरेट करेंगे, अभी बच्चों वाली डेफिनेशन समझ लो कि पर्सन है, उसके ग्रुप है, एक जगह पे अगर 10-15 लोग इकट्ठे हो गए तो वो पॉपुलेशन कहला दिया जाएगा। ठीक है, ये अभी नर्सरी क्लास वाली बच्चों वाली डेफिनेशन है। ठीक है, अभी और इलाबोरेट करके समझो। एक पर्सन है तो आप उसे पर्सन बोल रहे हो। ठीक है, अपन लोग के टर्म में जब हम लोग बॉटनी, जूलॉजी, बायोलॉजी पढ़ते हैं ना, तो हम कभी भी एक पर्सन को पर्सन नहीं लिखते हैं, वी कॉल्ड इट एज एन इंडिविजुअल। ओके, ये थोड़ा स्टैंडर्ड टर्म्स हैं, मतलब एक ही है बस स्टैंडर्ड टर्म्स हैं। ठीक है, तो इंडिविजुअल, अब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इज योर पॉपुलेशन। तो हम क्या कैसे इसे लिख सकते हैं कि ग्रुप ऑफ पीपल या ग्रुप पीपल तो खुद ही ग्रुप ऑफ पर्सन होता है ना, तो कॉमन नाउन हो जाएगा ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। ओके, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। अब अपने बीएससी लेवल की डेफिनेशन हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, नॉर्मली ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इज योर पॉपुलेशन, दिस इज द नर्सरी क्लास डेफिनेशन। नाउ फॉर बीएससी लेवल आपको ये जानना है कि इंडिविजुअल्स के ग्रुप। ठीक है, अब इस इंडिविजुअल में जब हम पर्सन की बात कर रहे थे तो हम ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे थे। ठीक है, लेकिन जब हम इंडिविजुअल्स की बात करेंगे तो हम किसी भी स्पीसीज की बात कर रहे हैं। लाइक अगर हमने पर्सन की बात की है तो हम ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम लॉयन की बात करेंगे तो एक लॉयन जो है वो इंडिविजुअल है, ग्रुप ऑफ लॉयंस, ये डेफिनेशन हुई है। ठीक है, आप पढ़े हो कॉमन नाउन सबके। ठीक है, तो ग्रुप में हम बात कर रहे हैं, तो हमने ये देखा कि हमें लेनी है एक स्पीसीज, सेम स्पीसीज के ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को। ठीक है, अब धीरे धीरे समझो, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ सेम स्पीसीज। ठीक है, सेम स्पीसीज लिविंग इन अ रीजन। ठीक है, लिविंग इन अ रीजन at a same time, at a same time is known as your population. ठीक है, this is the best definition you can write in your examination copy. Okay, क्या बोला कि what is population? Population same species के group of individuals को हम लोग कहते हैं जो कि एक ही रीजन में रह रहे हैं एक ही टाइम पे। व्हाट आई एम सेइंग, देखो मान लो कि हम पर्सन की बात करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि हम चलते हैं एक मोहल्ले में। ओके, लेट्स एज्यूम, कहाँ करें, यहाँ बता। ठीक है, देखो एक मोहल्ले में चलते हैं, दिस इज वन हाउस, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ एंड दिस इज योर गली, एंड फिर सेम ऐसे ही घर बने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कौन रह रहा है? इंसान रह रहा है ना,
यहाँ पे इंसान रह रहे हैं, तो इस पूरे एरिया का हम पॉपुलेशन देख रहे हैं। किसकी पॉपुलेशन देख रहे हैं? इंसान की, क्योंकि यहाँ पर रह कौन रहा है? ह्यूमन बीइंग रह रहे हैं, ठीक है, ह्यूमन बीइंग रह रहे हैं। अब ये मान लीजिए कोई भी एक मान लो कि मोहल्ला है, ठीक है, एक मोहल्ला जैसे लाइक एचयू, कोई भी मोहल्ला मान लीजिए है ये, ठीक है। अब इस मोहल्ले में ना हमें डेटा निकालना है कि कितने लोग रह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम ये जानेंगे कि 2024 में, ठीक है, 2024 में आप लाइक मान लीजिए जनवरी में, 2024 के जनवरी में इस एरिया, इस रीजन, अब व्हाट एवर द स्क्वायर किलोमीटर एंड ऑल ये सब आप देख लेना, ठीक है, इतने एरिया में यहाँ पर इस रीजन में, ठीक है, रीजन एंड एरिया बोथ आर सेम, इस एरिया में या फिर रीजन में लाइक 100 individuals of ह्यूमन बीइंग रह रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका डाटा पॉपुलेशन का। क्यों? यहाँ पर हमने ग्रुप ऑफ पीपल की बात कर ली, 100 ह्यूमन बीइंग है, ओके, सेम स्पीसीज, ह्यूमन बीइंग है ना, स्पीसीज की बात कर ली, लिविंग इन अ रीजन, एरिया और रीजन की बात कर ली, मोहल्ला हो गया, वॉट एवर द मोहल्ला नेम इज, एंड हमने सेम टाइम 2024 एंड जनवरी की बात कर ली कि जनवरी 2024 में XYZ मोहल्ले में इतने इंसान हैं और ये पॉपुलेशन इस मोहल्ले की रही थी। अब जब हम इसे कल, जब हमारा 2025 आएगा, उस जनवरी से जब कंपेयर करेंगे तो हम क्या करेंगे कि XYZ मोहल्ले में 2025 की जो पॉपुलेशन है 2024 के कंपैरिजन इतनी है। तो दिस इज द पॉपुलेशन की ग्रुप ऑफ सेम स्पीसीज लिविंग इन अ सेम रीजन एट अ सेम टाइम। Getting my point? If we talk about another individual's example, let's take an example of a forest, ठीक है, let's take an example जहां पर forest है, ठीक है, this is the forest। अब इस forest में हम देखेंगे lion की population, ओके, लाइक एनिमल्स, आप कोई भी फॉरेस्ट का नेम ले लो, कोई भी फॉरेस्ट आप सोच लो, ठीक है, मान लीजिए कोई भी फॉरेस्ट, ठीक है, XYZ। तो हमने ये बोला कि 2024 में, 2024 जनवरी या जनवरी 2024 में XYZ एक फॉरेस्ट है, एक एरिया है, यहाँ पर जो लॉयन की पॉपुलेशन है वो है मान लीजिए कि 100 अगेन, ठीक है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है बट 100 मान लीजिए। तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बताया, ठीक है, आपको हमने एरिया बता दिया कि कौन सा एरिया है और टाइमिंग बता दी। तो दिस इज योर व्हाट पॉपुलेशन। देखो पॉपुलेशन इज नॉट अबाउट कि कितने लोग रह रहे हैं, यू सेड इट पॉपुलेशन, नहीं, उस एरिया में उस टाइम पे कितने लोग रह रहे हैं, दिस इज योर पॉपुलेशन, ओके। तो ये आपका पॉपुलेशन कहलाता है। दिस इज योर डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स एज वेल, इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट टेक इट। इसके बाद हम आपको पढ़ाना चाह रहे हैं कि यहाँ हमने बात करी ह्यूमन बीइंग की। तो देखो जब हम स्टडी करते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना, जब हम ह्यूमन पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स की, ठीक है, क्या बोला हमने, ह्यूमन पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स की स्टडी करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, डेमोग्राफी, ठीक है, क्या बोला, ह्यूमन बीइंग के पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स की जब हम स्टडी करते हैं तो हम उसे बोलते हैं क्या, उसे हम बोलते हैं डेमोग्राफी। तो यहाँ पर ये हमने ह्यूमन बीइंग की ना, तो यहाँ लिखिए। अब हम यहाँ पे आपको डेमोग्राफी बता रहे हैं कि व्हाट इज डेमोग्राफी। नहीं दिख रहे होंगे, कोई बात नहीं है, आप लिख लो, ओके, हेडिंग डाल लो डेमोग्राफी, ओके, DEMOGRAPHY, ठीक है, डेमोग्राफी। अगर हम डेमोग्राफी बोलेंगे तो वहां पर हम एट्रीब्यूट्स का मेंशन करें या फिर पैरामीटर का मेंशन करें, दोनों ही चीजें सेम होंगी, ठीक है। तो लिखिए डेमोग्राफी क्या होता है, दिस इज एन स्टडी, दिस इज अ स्टडी, ओके, लिखिए, हम तो लिख ही लेंगे, आप कॉपी में लिखिए, दिस इज अ स्टडी, दिस इज a study of parameters, ठीक है, parameters of humans population, okay,
सो ह्यूमन पॉपुलेशन के पैरामीटर्स की स्टडीज हम किस में करते हैं, डेमोग्राफी में करते हैं। जो ग्राफ बनाया जाता है उसे डेमोग्राफ कहते हैं। ओके, तो दीदी इसको क्या कहते हैं? अगर हम इसकी पॉपुलेशन कर रहे हैं, तो अगर हम इसकी स्टडी कर रहे हैं तो फिर हम इसे क्या कहेंगे? या फिर अगर हम हिरन की कर लें, हम गाय माता की कर लें, हम किसी प्लांट की कर लें, हम किसी भी चीज की अनदर स्टडी कर रहे हैं, तो हम उसे क्या कहेंगे? तो उसे हम बहुत इजी वे में ना पॉपुलेशन इकोलॉजी कह देंगे। तो डेमोग्राफी इज ओनली फॉर ह्यूमन बीइंग एंड पॉपुलेशन इकोलॉजी इज ओवरऑल, जितना भी आप स्टडी कर रहे हो किसी भी इंडिविजुअल के मतलब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स की किसी भी, तो उसे आप कहोगे पॉपुलेशन इकोलॉजी। तो उसे भी साथ ही साथ लिखते चलो, ठीक है। डेमोग्राफी बात कर ली। अब मान लीजिए यहाँ पर हमने, जैसे यहाँ लॉयन लिखा हुआ है ना, तो यहाँ हम टाइगर भी लिख दें। ओके, यहाँ हम पीकॉक लिख दें। ओके, फिर हम यहाँ पे डियर लिख दें, डॉग लिख दें, स्नैक लिख दें। ओके, तो इन सभी के जो हम स्टडी करेंगे इनकी पॉपुलेशन के बारे में, और उस पॉपुलेशन की कैसे स्टडी करेंगे। लाइक आप ऐसे थोड़ी स्टडी करते हो कि 2024 की जनवरी में स्टडी किया और फिर 2024 की जनवरी में स्टडी कर रहे हो हर 2 दिन पे, ये थोड़ी कहलाता है। नहीं, ओवर अ टाइम, एक टाइम पीरियड पे जो चेंजेस आते हैं उस पॉपुलेशन में, उसकी स्टडी जब हम करते हैं तो उसे हम पॉपुलेशन इकोलॉजी कहते हैं। तो व्हाट इज पॉपुलेशन इकोलॉजी? लिखिए, हेडिंग डालिए पॉपुलेशन इकोलॉजी। ओके, क्या है पॉपुलेशन इकोलॉजी? दिस इज द स्टडी ऑफ, लिखिए आप साथ में, आई होप कि आपको दिख रहा होगा। दिस इज द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन चेंज इन पॉपुलेशन over a time period। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका कि 2024 के जनवरी में अगर इस फॉरेस्ट में XYZ फॉरेस्ट में 100 लॉयन थे, तो 2025 के जनवरी में यहाँ पर क्या 98 लॉयंस बचे हैं या फिर 110 लॉयंस हो गए हैं। तो एक साल में कितना चेंज आया? या तो डेथ हुई होगी तो 98, या तो फिर रिप्रोड्यूस किए होंगे बहुत अच्छे से एंड 110 हो गया होगा। तो एक चेंज जो हुआ, एक बदलाव जो हुआ समय के साथ उन पॉपुलेशन में, उसकी जो पढ़ाई करते हैं वो हम पॉपुलेशन इकोलॉजी में करते हैं। एंड जब हम ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो वहां पर जितने भी पैरामीटर्स ह्यूमन बीइंग में जितने भी चेंजेस आ रहे हैं ओवर अ टाइम, उतने जो भी पैरामीटर्स हैं उसकी स्टडी जब हम करते हैं तो हम उसे डेमोग्राफी कहते हैं। एम आई क्लियर विद दिस टॉपिक? ओके, चलिए इसे स्क्रीनशॉट करिए, देन फिर हम आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन लिखवाते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके ओके एवरीवन, सो लेट्स टॉक अबाउट दी एट्रीब्यूट जो हम बोल रहे थे, या फिर कैरेक्टरिस्टिक आप बोल सकते हो पॉपुलेशन की। कुछ स्पेसिफिक टर्म्स हैं, उन्हें हमें समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए उसे समझते हैं। ओके, देखिए जो पॉपुलेशन है उसका आप हेडिंग डालिए कि एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन, या फिर आप फीचर्स ऑफ पॉपुलेशन, या फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन। तो यहाँ हम फीचर्स डाल लेते हैं, ठीक है। समझिए, एट्रीब्यूट्स भी आप बोल सकते हो। लिखिए फीचर्स ऑफ पॉपुलेशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फीचर्स? क्या है फीचर का मतलब, समझते हैं। देखिए पॉपुलेशन सिर्फ आप इतना नहीं बोल सकते हो ना कि एक इंडिविजुअल है ग्रुप में और गिवन टाइम पे गिवन एरिया में रह रहा है, दिस इज द पॉपुलेशन। एक्चुअली पॉपुलेशन में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, या तो पॉपुलेशन बढ़ सकती है या घट सकती है, और उसे हम कहते हैं डेंसिटी, कि पॉपुलेशन डेंसिटी, कितने नंबर ऑफ पीपल्स हैं, कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, दिस इज योर डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी। फिर अगर पीपल मर रहे हैं, ठीक है, लाइक चलिए स्टार्ट करते हैं। पीपल अगर बर्थ ले रहे हैं, समझ रहे हो, पर्सन बढ़ रहा है, बर्थ ले रहा है, तो उसे हम बर्थ रेट कहते हैं, दैट इज नैटेलिटी। और जो लोग मर रहे हैं, अब भाई जन्म लिया है तो कुछ लोग मरेंगे भी, जीवन मरण ये तो सत्य है ना। तो जीवन नैटेलिटी, मरण मोर्टेलिटी, ठीक है। तो नैटेलिटी भी है, मोर्टेलिटी भी है, तो ये सब फीचर्स हैं पॉपुलेशन के, जिसके बिना रह नहीं सकता एक पॉपुलेशन। आप कह सकते हो कि वो डेफिनेशन ही नहीं पूरी होगी। एक कि कितने नंबर ऑफ
पॉपुलेशन मतलब कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं एक जगह पे एक टाइम पे, दिस इज योर पॉपुलेशन डेंसिटी। समझ रहे? फिर एक गिवन टाइम पे चेंज जो हुआ है, ठीक है, एक पीरियड में जो चेंज हुआ है उसमें इंडिविजुअल मतलब बढ़े हैं, बर्थ रेट बढ़ी है, समझ रहे हो, तो नेटैलिटी, और घटे हैं जो डेथ हुई है तो वो मोर्टेलिटी। तो ये 3 फीचर्स हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और फिर इनके सब फीचर्स हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं अभी। ओके, देखिए सबसे पहले फीचर्स ऑफ पॉपुलेशन में पहला आप देखिए डेंसिटी। ओके, एक एक करके समझते हैं क्या है डेंसिटी। अब डेंसिटी इज नॉट लाइक योर केमिस्ट्री वाला डेंसिटी, ठीक है, मास डेंसिटी ये सब मत अभी पढ़ने लगना। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द पॉपुलेशन डेंसिटी वेयर आई एम सेइंग कि इट इज ऑल अबाउट योर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स लिविंग इन अ गिवन एरिया एट अ गिवन टाइम। दिस इज योर डेंसिटी, कितने लोग हैं इस जगह पे, इस मोहल्ले में कितने लोग हैं, दिस इज द पॉपुलेशन डेंसिटी। तो लिखिए इसकी डेफिनेशन लिखिए, साइज ऑफ पॉपुलेशन भी इसे बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, साइज ऑफ पॉपुलेशन। ओके, ये हो गया डेंसिटी। या फिर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ गिवन रीजन at a given time, this is your density। ठीक है, समझ गए? चलिए मोहल्ला बना ले जिससे समझ में आ जाए। मान लीजिए दिस इज योर XYZ मोहल्ला, ठीक है, XYZ मोहल्ला। बात कर रहे हैं अपन लोग जनवरी 2024 की, ठीक है, जनवरी 2024 में इस मोहल्ले में 100 इंडिविजुअल्स रह रहे हैं। ओके, तो 2024 के जनवरी में यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, 100 इंडिविजुअल्स, ठीक है, 2024 में। 2025 में मान लीजिए कि यहाँ पर हो गया 1000 इंडिविजुअल। तो अब 2025 की पॉपुलेशन डेंसिटी जनवरी में क्या है, इस मोहल्ले की पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, 1000। तो चेंज हुआ ना एक टाइम पे, जो बदलाव आया, तो उसे हम क्या कह रहे हैं कि गिवन रीजन एट अ गिवन टाइम। तो 2024 में आपके 100 इंडिविजुअल्स थे तो पॉपुलेशन डेंसिटी 100 थी, 2025 में 1000 हो गया तो पॉपुलेशन डेंसिटी 1000 हो गई। बहुत इजी होता है समझना, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अनदर फीचर दैट इज योर नेटैलिटी, ठीक है, बहुत इजी है। नेटैलिटी, व्हाट इज नेटैलिटी? नेटैलिटी इज अ बर्थ, ठीक है, ये क्या है, बर्थ रेट है। नाउ व्हाट इज बर्थ रेट? कि 2024 के जनवरी में, लाइक लेट मी राइट इट हियर, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस जनवरी 2025 XYZ मोहल्ला अगेन with a number of 1000 इंडिविजुअल। ओके, अब इसी का अपन लोग पूरा लेके चलेंगे। इंडिविजुअल देख लेना यार, ऐसे ही थोड़ा बहुत लिख देते हैं। अब यहाँ पे हम इतना सजा सजा के लिखने लगे ना तो आपका टाइम जाएगा और मेरी एनर्जी जाएगी, ठीक है, ठीक है। इंडिविजुअल तो अभी हम पूरा बताएंगे। नेटैलिटी की बात करते हैं, 100 इंडिविजुअल्स थे ना वहां पे, है ना, तो उसमें एड ऑन हुए 900। रिफर्स टू द नेटैलिटी refers to the birth in a birth rate, रेट का मतलब हमेशा टाइम होता है, ये याद रखना, बर्थ रेट इन अ पॉपुलेशन। अच्छा, बहुत सारे बच्चे अभी ये कहेंगे कि दीदी हमने तो अभी तक यही पढ़ा है कि नेटैलिटी मतलब बर्थ रेट होना। सही पढ़ा है बाबा। देखो एक टर्म होते हैं, एक होता है नेटैलिटी जो कि आप एक टर्म से रिलेट कर सकते हो। नेटैलिटी जो है ना, नेटैलिटी इज इक्वल टू बर्थ रेट, ओके। और सेम इसी की तरह एक टर्म है, ओके, सेम इसी की तरह एक टर्म है दैट इज योर इमिग्रेशन, ठीक है, इमिग्रेशन। और जो इमिग्रेशन मतलब होता है ना, ये इसका मतलब जो हमने आपको बताया ना कि माइग्रेट करके पीपल आ रहे हैं, तो यहाँ पर जो माइग्रेशन हुआ है इंडिविजुअल का, ठीक है, माइग्रेट करके जो लोग आए हुए हैं एक गिवन एरिया में, उसे हम इमिग्रेशन कहते हैं।
लाइक अगर हम इस एरिया की बात कर रहे हैं तो हो सकता है, हमने बोला ना कि 1000 इंडिविजुअल्स कैसे बढ़ गए, एक साल में 900 लोग कैसे बढ़ गए यार। तो हो सकता है कि उस 900 में से कुछ लोग इमिग्रेट करके आए हों और कुछ लोगों की बर्थ हुई हो। लाइक मान लीजिए कि 50 जो बच्चे हैं वो 100 लोगों में 50 बच्चे पैदा हो गए और इमिग्रेशन में 850 पीपल मतलब कि कहीं से माइग्रेट करके इस एरिया में आ गए। अब समझ में आया। तो नेटैलिटी इज अ बर्थ रेट एंड इमिग्रेशन इज अ माइग्रेशन, जो कि इन हो रहा है। इन माइग्रेशन लिख लेना, ठीक है, इन माइग्रेशन। अब मेरे टर्म में याद रखना, इन माइग्रेशन मतलब कि हम इस जगह पर आ गए। इमिग्रेशन एक होता है टर्म इसी का, इमिग्रेशन। देखो आई मतलब इन, मे आई कम इन मतलब मे आई कम इन मैम, डैट क्या हम अंदर आ जाए मैम, तो इमिग्रेशन, ठीक है। फिर मे आई गो आउट मैम, मे आई गो आउट मतलब बाहर चले जाए, ठीक है, तो उसका मतलब इमिग्रेशन हो जाएगा, जो कि अब नेक्स्ट टर्म पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अब नेटैलिटी का उल्टा मोर्टेलिटी, ठीक है, क्या होता है मोर्टेलिटी। व्हाट इज मोर्टेलिटी? आई नो, देखो वीडियो थोड़ी सी लंबी बन जाती है बट हम इतना मतलब करना चाहते हैं आप लोग के लिए ना कि आप लोग कोई कॉन्सेप्ट मतलब इतने अच्छे से पढ़ लो ना कि फिर वो भूलो मत जिंदगी भर, ठीक है। मोर्टेलिटी क्या है? मोर्टेलिटी रिफर्स टू द, अभी बहुत अच्छा टर्म, अभी बहुत अच्छे से इससे तुम्हें बताएंगे, वैसे भी बहुत सारे ट्रिक से बता दिया है बट एक और ट्रिक बताएंगे। देखो मोर्टेलिटी रिफर्स टू द डेथ रेट। घबराना नहीं कि कैसे इन दोनों टर्म में तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे हम, अभी ऐसा तुम्हें बता देंगे ट्रिक ना कि बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। देखो क्या है, मोर्टेलिटी रिफर्स टू द डेथ रेट इन अ पॉपुलेशन। अब देखो हमने जैसे बोला कि नेटैलिटी इज अ बर्थ रेट, वैसे ही मोर्टेलिटी इज अ व्हाट, डेथ रेट, डेथ रेट हो गया, ठीक है। और जस्ट इमिग्रेशन का एमिग्रेशन हो गया, ओके, ये हो गया एमिग्रेशन, जो कि आउट माइग्रेशन हो गया कि इस एरिया से निकल करके लोग दूसरे एरिया में चले गए हैं, तो वो हो गया हमारा आउट माइग्रेशन। कैसे याद करके, दोनों टर्म में बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों के, लेकिन हमने एक अपना टर्म बनाया है, क्या, अपना देसी जो टर्म है वो एम फॉर मोर्टेलिटी, एम फॉर मर गया बेचारा, सॉरी मर गया बेचारा, ठीक है। अब इसे ऐसे याद रखना कि एम फॉर मर गया, एम फॉर मर गया, एम फॉर मोर्टेलिटी, ठीक है। तो मर गया मतलब क्या, डेथ हो गई, तो डेथ रेट। और नेटैलिटी जब मर गया मतलब आपका मोर्टेलिटी मतलब डेथ रेट है, तो फिर नेटैलिटी मतलब तो बर्थ ही रेट होगा ना, तो कंफ्यूज कभी नहीं होगे तुम इस तरीके से। एम फॉर मर गया, खेद है हमें, तो वैसे छोड़ो ज्यादा इमोशन में मत जाओ, एम फॉर जस्ट मर गया, मोर्टेलिटी, डेथ रेट, इमिग्रेशन मतलब आउट माइग्रेशन, वो बाहर चला गया। आई फॉर इन एंड ई फॉर एग्जिट, ठीक है। जो माइग्रेट करके इंसान एक एरिया में, गिवन एरिया में आए हैं तो वो इमिग्रेशन होगा, और जो उस एरिया को छोड़ के चले गए, एग्जिट हो गए हैं, बाहर चले गए हैं, उसे हम एमिग्रेशन कहते हैं। तो दीज आर 3 टर्म जो कि आपके सिलेबस में बड़े ही हाईलाइटेड हैं। इसके अलावा 2 टर्म 3 टर्म और हैं, जैसे कि आपको एक नया टर्म मिलेगा फेकेंडिटी। क्या मिलेगा, फेकेंडिटी, तो ये टर्म आपके नेटैलिटी से रिलेटेड है, 2 टर्म से रिलेटेड है, एक है फेकेंडिटी, एक है फर्टिलिटी, ठीक है। और मोर्टेलिटी में आपको दिया गया है सर्वाइवलशिप कर्व के बारे में पढ़ना, तो वो भी हम आपको पढ़ाते हैं। क्या हम इसको बता दें, इसका कॉन्सेप्ट एक और बात मतलब एक चीज में हम आपको बताना चाहते हैं। देखिए जब आप नेक्स्ट वीडियो में ग्रोथ कर्व पढ़ोगे तो वहां पे रिलेट करोगे व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज एन एरिया, ठीक है। मान लीजिए कि एक एरिया है ये, यहाँ पर बर्थ रेट, ठीक है, दिस इज द बर्थ रेट एंड दिस इज द डेथ रेट, ठीक है, ये हो गया डेथ रेट। और सेम यहां पर हो गया इमिग्रेशन, और ये हो गया एमिग्रेशन। तो जब इसका पूरा हम लोग कर्व वगैरह पढ़ते हैं ना, कर्व वगैरह बनाते हैं, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक ग्रोथ कर्व, तो इसे हम बोलते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ। क्या ग्रोथ हुई है, ग्रोथ में लॉस भी आपका आ रहा है, ठीक है, कि बर्थ रेट इज इक्वल टू डेथ रेट, इमिग्रेशन इज इक्वल टू एमिग्रेशन। दिस इज लाइक ओनली अ स्टेबल चीज कि जितना बर्थ हुआ, 0 बच्चे पैदा हुए, 0 लोग मरे, तो वही बात हो गई, न्यूट्रल हो गया इमिग्रेशन, 0 लोग आए, 0 लोग गए,
तो इमिग्रेशन और इमिग्रेशन भी इक्वल हो गया। तो ये सब हम आपको कल पढ़ाएंगे, जब हम लॉजिस्टिक एंड एक्सपोनेंशियल पढ़ाएंगे ना, तो वहाँ पे इसको भी हम पूरा हलवा क्लियर कर देंगे। बट इस चीज़ को याद रखना, ये कल बहुत काम आएगा। अब हम आपको दो टर्म्स बताने, दो नहीं एक्चुअली 3-4 टर्म्स पढ़ाने हैं, वो पढ़ाएंगे एंड उसके बाद फिर हम आपको कल मिलेंगे। ओके, तो इसे आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो दो टर्म्स जो कि रिलेटेड है नेटेलिटी से, उसे हम पढ़ते हैं, जो कि अगेन फीचर्स ऑफ पॉपुलेशन में ही आते हैं। द फर्स्ट टर्म इज फर्टिलिटी। यू ऑल आर अवेयर विद दिस टर्म, बहुत ही अच्छे से जानते हो कि फर्टिलिटी क्या होती है। ठीक है, फर्टिलिटी क्या होती है, कैन यू डिफाइन मी। हम सुनते हैं भाई, तुम पता नहीं है मेरे पास वो है एक शक्ति है कि वहां पे आप बोलोगे ना तो फिर मैं यहाँ सुन लूंगी, कुछ बुरा मत बोलना, ठीक है। देखो फर्टिलिटी को कैसे डिफाइन करते हैं। फर्टिलिटी इज ऑल अबाउट योर एक्चुअल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, एक्चुअल number of offsprings an individual can produce, ठीक है, can produce। ओके, तो ये हो गया आपका या फिर आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि एक्चुअल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस बाय एन इंडिविजुअल, ठीक है, ये भी लिख सकते हो। फर्टिलिटी क्या होती है कि एक इंडिविजुअल ने कितने बच्चे पैदा किए हैं, दिस इज व्हाट फर्टिलिटी इज। ठीक है, कि एक कपल है, उसने कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, मतलब 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, या केवल एक ही बच्चा है, तो कितने एक्चुअल नंबर क्या है ऑफस्प्रिंग की जो कि एक इंडिविजुअल ने प्रोड्यूस किया है, उसे हम क्या कहते हैं, फर्टिलिटी कहते हैं। फेकेंडिटी में क्या होता है कि पॉसिबिलिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग, व्हाट आई एम सेइंग, ध्यान से सुनो, ऑफस्प्रिंग्स की पॉसिबिलिटी जो कि एक इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर सकता है पूरे अपने लाइफ टाइम में, दिस इज योर फेकेंडिटी। कि एक कपल जो है वो हो सकता है कि बर्थ कर सकता है 11, 12, 13, 14 बच्चे पैदा कर सकता है, तो वो हो गई फेकेंडिटी कि पूरे लाइफ टाइम में उसकी पॉसिबिलिटी है उन कपल की कि वो 11, 12, 13 बच्चे पैदा कर ले। लेकिन फर्टिलिटी इज कि उन्हें चाहिए कितना और उन्होंने किया कितना, एक्चुअल नंबर कितना है, 2 ही किया ना। तो फर्टिलिटी क्या है कि एक इंडिविजुअल, अब ये एनिमल्स की भी बात कर रहे हैं हम, ठीक है, डिफरेंट एनिमल्स की भी, कि एक इंडिविजुअल जो है वो एक्चुअल नंबर उसके मतलब कितने बच्चे हैं, वो हो गया फर्टिलिटी। और फेकेंडिटी कि एक इंडिविजुअल अपने पूरे लाइफ टाइम में कितने बच्चे, कितने ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकता है, द पॉसिबिलिटी, वो हो गया हमारा फेकेंडिटी। तो एक इंडिविजुअल मान लीजिए कि दे हैव द, जो कपल है उनके पास दे हैव द एबिलिटी, ठीक है, आई एम सेइंग अबाउट द एनिमल्स सेम, ठीक है, उनके लिए भी हम सेम बोल रहे हैं कि कोई एनिमल है या ह्यूमन बीइंग है, दे हैव द पोटेंशियल, ठीक है, कि वो बहुत बच्चे पैदा कर ले, 15, 16 इन द केस ऑफ ह्यूमन बीइंग, एंड इफ यू टॉक अबाउट द एनिमल्स तो 100, 150 कितने भी बच्चे वो पैदा कर ले, बट एक्चुअल में कितना है, दैट इज द फर्टिलिटी, एंड पॉसिबिलिटी कितनी है, दैट इज द फेकेंडिटी। क्लियर। तो ये टर्म बहुत ही बड़े लगते हैं, बट या दिस इज वेरी लाइक शॉर्ट एंड एज वेल एज बहुत ही इजी है। ओके, तो फेकेंडिटी क्या है, देखिए ये 2 टर्म याद रखना है, एक्चुअल और पॉसिबल। ओके, तो फेकेंडिटी क्या है, पॉसिबल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स produced in a lifetime। ठीक है, तो ये 2 टर्म आपको याद रखना है, ठीक है, एक हो गया एक्चुअल और एक हो गया पॉसिबल। ओके, पॉसिबल नंबर फेकेंडिटी, एक्चुअल नंबर फर्टिलिटी। तो ये जो दोनों टर्म्स थे, दीज आर रिलेटेड टू योर नेटेलिटी। ठीक है, ये किससे रिलेटेड थे, नेटेलिटी से थे, तो इसे लिखिए। देन हमें पढ़ना है अगेन मॉर्टेलिटी में सर्वाइवलशिप कर्व। आई नो यू ऑल ऑलरेडी नो इट, बट हम फिर से पढ़ाने की कोशिश करेंगे और आपको समझाने की, क्योंकि बहुत बच्चों को नहीं क्लियर है अभी भी, तो हम उसे पढ़ाएंगे। देन वी विल एंड दिस वीडियो। ओके ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द सर्वाइवलशिप कर्व। ओके, हेडिंग डाल लीजिए सर्वाइवलशिप कर्व। सर्वाइवल भी लिख सकते हो, सर्वाइवल भी लिख सकते हो, सर्वाइवलशिप कर्व। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड दिस, देन उसके बाद थ्योरी का थोड़ा बहुत पोर्शन आपको मतलब हम लिखवा देंगे। ठीक है,
व्हाट इज सर्वाइवलशिप कर्व? देखिए, जब हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है, तो पहले यही लिख लो भाई कि ग्राफ दैट इज प्लॉट, ठीक है, प्लॉट किसके बीच में प्लॉट करते हैं? इंडिविजुअल्स, ठीक है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एक पर्टिकुलर एज तक, कब तक वो जिंदा रहते हैं, उसी के बीच में हम ग्राफ मतलब प्लॉट करते हैं। सर्वाइवल और एज कि एक पर्टिकुलर एज तक एक इंडिविजुअल सर्वाइव कर रहा है, उसके बीच में हम ग्राफ करते हैं, बनाते हैं, सर्वाइवल एंड एज। गेटिंग माय पॉइंट? तो लिखिए नंबर ऑफ सर्वाइविंग इंडिविजुअल्स, नंबर ऑफ प्लॉट्स लिख लेना, ग्राफ दैट प्लॉट्स नंबर ऑफ सर्वाइविंग इंडिविजुअल्स, ठीक है, सर्वाइविंग इंडिविजुअल्स टू अ पर्टिकुलर एज, कि एक एज आ गई और वहां तक एक इंडिविजुअल जीवित रह पा रहा है या नहीं, दिस इज व्हाट योर सर्वाइवलशिप ग्रोथ कर्व। देखो लाइक हम लोग बोलते हैं ना ह्यूमन बीइंग में कि पहले एजेस होती थी कि 90 साल 100 साल इंसान जी जाता था, अभी क्या हो गई है कि 60 70 80, तो पहले की तुलना में अभी कम हो गया ना। पहले था कि 90 साल तक जी लिया इंसान ने, अभी भी कई लोग जीते हैं बट नंबर कम हो गया। तो एक पर्टिकुलर एज तक एक इंडिविजुअल जीवित रह रहा है, हम उसी का जो बनाते हैं ना कर्व बनाते हैं। क्यों बनाते हैं आपको तो पता है, आप केवल अपना परसेप्शन देख रहे हो कि ह्यूमन बीइंग का तो पता है हाँ 70-80 साल तक तो जी जाएंगे, हो गया सर्वाइवलशिप कर्व। नहीं, हमें इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं ना, डिफरेंट स्पीसीज की बात कर रहे हैं, हम एनिमल्स की भी बात करते हैं, एंड एनिमल्स कितने हैं आपको पता है। तो इसीलिए सर्वाइवलशिप कर्व आपका बनाया जाता है डिफरेंट इंडिविजुअल्स डिफरेंट स्पीसीज के लिए, ठीक है, कि कौन कब तक जीवित रहता है, एक पर्टिकुलर एज तक वो जीवित रह पा रहा है या नहीं रह पा रहा है। तो इसका जो ग्राफ होता है ना वो कुछ इस तरीके से बनता है। देखिए ये हो गया ग्राफ एक्स एंड वाई एक्सिस, यू ऑल नो दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, ठीक है। इस वाले पे हम लोग लेते हैं सर्वाइवर, ठीक है, और ये ऊपर जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है, और यहां हम लेते हैं एज, ओके। अब ये ग्राफ बनता है कुछ इस तरीके से, दिस इज अ टाइप, ठीक है, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 आप यहां पढ़ते हो, दिस इज द सेकेंड टाइप, ओके, एंड यहीं पर आपका एक और होता है, दिस इज द थर्ड टाइप। लाइक नंबर हम बता रहे हैं, दिस इज द टाइप 1, दिस इज द टाइप सेकेंड, दिस इज द टाइप थर्ड। अब ये इंडिविजुअल्स के ऊपर है, टाइप 1 अनदर टाइप के इंडिविजुअल्स है, टाइप 2 अनदर एंड टाइप 3 अनदर, ठीक है। तो ये कौन से इंडिविजुअल्स हैं, ये टाइप 1 के इंडिविजुअल्स हैं, ये कैसे हैं, टाइप 1 के इंडिविजुअल्स है। अभी हम सबकी कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हैं, दिस इज टाइप 2, let me, this is type 2 and I think this is type, no, this is type 3rd, okay, this is type 3rd and this is type 2, okay। तो ये हो गए आपके टाइप। तो देखिए ये आपको हाईली कॉन्वेक्स दिखाई देंगे, ये हाईली कॉनकेव दिखाई देंगे, यू ऑल नो दिस इज कॉन्वेक्स एंड दिस इज कॉनकेव, ठीक है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है हमारे टाइप 1 के इंडिविजुअल्स का, कि इनका जो सर्वाइवलशिप का ग्रोथ कर्व बनता है ये हाईली कॉन्वेक्स होता है, ठीक है, और ये कैसा होता है, ये हाईली कॉनकेव होता है, ओके। उसके बाद आप देखो, तो यहां पर आप देखते हो ना जो टाइप 1 वाले जो इंडिविजुअल्स होते हैं इनकी मॉर्टेलिटी जो रेट होती है ना वो लो होती है, ठीक है। यहां पर मॉर्टेलिटी रेट जो होती है, रेट इज लो until near the end
ऑफ द लाइफ स्पेन। ठीक है, व्हाट आई एम सेइंग, देखो टाइप 1 के जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी मोर्टेलिटी रेट लो होती है, उन स्पीसीज की मोर्टेलिटी रेट लो होती है जब तक वो अपने लाइफ स्पेन के एंड तक ना पहुंच जाएं। समझ रहे हो? टाइप 1 का जो एग्जाम्पल है उसे तुम अपने दिमाग में बैठाओ, दैट इज एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग। लाइक एनिमल में ही आप ह्यूमन बीइंग, क्योंकि अपने को समझोगे ना तो ज्यादा समझ में आएगा। ह्यूमन बीइंग क्या बोल रहा है, देखो मोर्टेलिटी रेट लो है ह्यूमन बीइंग की, और कहां पर जाकर के मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाती है, हमारे लाइफ स्पेन के एंड पर। मोर्टेलिटी रेट लो है अंटिल नियर द एंड ऑफ द लाइफ स्पेन, मतलब ये कि लाइफ स्पेन की जो एकदम अंतिम क्षण आ जाती है वहां तक मोर्टेलिटी रेट लो रहती है। मतलब जब तक इंसान बूढ़ा नहीं हो जाता है ना तब तक मरता नहीं है। इस चीज को याद रखना कि टाइप 1 में ऐसे इंडिविजुअल्स आते हैं जब तक वो बूढ़े नहीं हो जाएंगे तब तक वो नहीं मरेंगे। तो इनकी मोर्टेलिटी रेट लो होती है तब तक जब तक कि इनके लाइफ स्पेन का एक एज ऐसा ना आ जाए जहां पर वो मर जाए। गेटिंग माय पॉइंट कि एज जो है वो सर्वाइवल से कैसे कनेक्टेड है। इंडिविजुअल्स लाइक हम ह्यूमन बीइंग हैं, इनकी मोर्टेलिटी रेट लो होती है। क्या होती है मोर्टेलिटी रेट? लो होती है तब तक जब तक कि एक एज ना आ जाए, एक बहुत मतलब एक होता है ना कि एक लाइक 60-70 की एज ना आ जाए तब तक वो जिंदा रहेंगे, लेकिन बूढ़े होते ही वो मर जाएंगे। लेकिन टाइप जो 3 है उनके इंडिविजुअल्स की मोर्टेलिटी रेट हाई होती है यंगर एज में ही, वो ना यंगर एज में ही मर जाते हैं। अब इसका एग्जांपल लाइक आपने लार्वास पढ़े हैं, आपने बहुत सारे लार्वा पढ़े होंगे जो कि दूसरे इंडिविजुअल्स पे जाकर के न्यूट्रिशन लेते हैं। अगर मान लीजिए कि उन्हें वो इंडिविजुअल नहीं मिल रहा है, ठीक है, जिसपे वो डिपेंडेंट है, अगर उन्हें वो इंडिविजुअल नहीं मिल रहा है तो क्या वो मर नहीं जाएंगे? तो यंगर एज में इन एनिमल्स की डेथ हो जाती है क्योंकि इन्हें अपना न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। तो ऐसे इंडिविजुअल जिनकी मोर्टेलिटी रेट हाई होती है यंगर एज में उन्हें हम टाइप 3 में रखते हैं। और सेम उसी का उल्टा टाइप 1 में कि ऐसे इंडिविजुअल्स जिनकी मोर्टेलिटी रेट यंगर एज में लो होती है उसे हम टाइप 1 में रखते हैं। इतना सिंपल हम आपको बता सकते हैं कि टाइप 1 में उन इंडिविजुअल्स को रखेंगे जो कि अपने जो यंगर एज है उसमें उनकी डेथ नहीं होगी, ओल्ड एज पे पहुंचते एक जो एज निर्धारित है 60, 70, 80, 90 वहां तक पहुंचते इनकी डेथ हो जाती है। और वहीं अगर हम टाइप 3 की बात करें तो ऐसे इंडिविजुअल जिनकी यंगर एज में डेथ हो जाती है बिकॉज उन्हें अपना न्यूट्रिशन लेने के लिए कहीं से नहीं मिल पाता है, लार्वल फॉर्म में होते हैं, तो उन्हें हम टाइप 3 में रखते हैं। तो उनका हाईली कॉन्केव होता है जो ग्राफ बनता है, और टाइप 1 का हाईली कॉन्वेक्स बनता है। ठीक है, कमेंट कर देना अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो फिर अगले वीडियो में हम इसे डिस्कस कर देंगे। ओके, टाइप 2 ये तो मस्त रहते हैं, बहुत ही बढ़िया, किसी भी एज में ये जीवित रह सकते हैं, किसी भी एज में ये मर सकते हैं। तो ये क्या, ये दोनों फॉल जो हमारा टाइप 1 एंड टाइप 3 के बीच में जो टाइप फॉल करता है, जो ग्राफ बनता है वो टाइप 2 होता है। तो इसे आप क्या लिखोगे, फॉल बिटवीन दी, ठीक है, इसे आप लिखोगे फॉल्स बिटवीन टाइप 1 एंड टाइप 2। तो जैसे हमने पढ़ा कि मोर्टेलिटी रेट इज लो अंटिल नियर द एंड ऑफ द लाइफ स्पेन, यहाँ टाइप 3 में आप क्या लिखोगे कि टाइप 3 जो होते हैं दे हैव द मोर्टेलिटी हाई, ठीक है, मोर्टेलिटी रेट इज हाई इनकी बिकॉज ऑफ यंगर स्टेज। अब गलती थोड़ी है भाई कि तुम यंग स्टेज में हो, यंग मतलब एक एडल्ट होने के बाद ही तो ओल्ड एज में जाते हो ना, गलती नहीं है, बट यंग स्टेज में इनकी डेथ हो जाती है ज्यादातर बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ न्यूट्रिशन। अब जैसे हमने आपको बताया, आपको बहुत सारे लार्वास हमने पढ़ाए हुए हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि लार्वा दूसरे पे डिपेंडेंट है ना, स्विम करके जाएगा, न्यूट्रिशन लेगा, अगर उन्हें नहीं मिला तो न्यूट्रिशन नहीं मिला तो वो तो मर गए। तो बहुत सारे इंडिविजुअल्स मर जाते हैं और कुछ बचते हैं, ठीक है, उन इंडिविजुअल्स में।
जो सर्वाइव कर जाते हैं। तो यहाँ पर यंगर स्टेज में ज़्यादा डेथ हो जाती है, मोर्टेलिटी रेट यहाँ पर हाई है। यहाँ पर आपको हमने पढ़ाई दिया, ठीक है। एग्जाम्पल देखो टाइप थर्ड का। टाइप थर्ड का एग्जाम्पल है ऑयस्टर या फिर सेलफिश, ठीक है। ऑयस्टर या फिर शेलफिश। अब आपको पता है कि जो ऑयस्टर होते हैं इनके जो लार्वा होंगे उन्हें न्यूट्रिशन चाहिए ना, तो वो दूसरे पे डिपेंडेंट है न्यूट्रिशन के लिए। अब अगर इनको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो ये यंगर एज में मर नहीं जाएंगे, तो मोर्टेलिटी रेट इनकी हाई होती है। तो इनका ग्राफ जो बनता है वो हाईली कॉनकेव बनता है और यहाँ हाईली कॉन्वेक्स बनता है। टाइप 2 जो है वो स्ट्रेट बनेगा बिकॉज ऑफ द व्हाट, टाइप 1 एंड टाइप 2 के ये बीच में आते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप लिखिए रेट ऑफ मोर्टेलिटी इज कांस्टेंट एट ऑल, ये टाइप सेकंड का लिखवा रहे हैं। रेट ऑफ मोर्टेलिटी इज कांस्टेंट, ठीक है। रेट ऑफ मोर्टेलिटी इज कांस्टेंट एट ऑल एज ग्रुप। तो हमने आपको क्या क्या पढ़ाया है? हमने आपको पढ़ाया है लाइक यहाँ पे आप एग्जाम्पल लिख सकते हो बर्ड्स का, ठीक है, बर्ड्स हो गए। उसके अलावा हाँ, ठीक है, ये आप समझिए टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 क्लियर हो गया आप लोगों के लिए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि नहीं समझ में आया, तो फिर हम इसे समझा देंगे। बट ये मेरा बेस्ट था कि हम आपको इसी तरीके से समझा पाए, ठीक है। तो दिस इज योर सर्वाइवलशिप कर्व, जो कि प्लॉट होता है आपके इंडिविजुअल कब तक सर्वाइव करें, एक एज जो उनकी बनी हुई है उसमें वो कब मर रहे हैं, कब तक वो जिंदा रह रहे हैं, वो ग्राफ इसी के लिए बनाया जाता है। टाइप 1 जो इंडिविजुअल्स हैं उनका ग्राफ हाईली कॉन्वेक्स बनता है, मतलब कि इनकी मोर्टेलिटी रेट जो होती है वो लो होती है यंगर एजेस में, और एक जब हायर एजेस हो जाती है उनकी एज जो है वो बढ़ने लगती है तो इनका सर्वाइवलशिप जो है वो नीचे आने लगता है। देखो व्हाट आई एम सेइंग, एज इधर जा रहा है ना और सर्वाइवलशिप ऊपर जा रहा है। तो एज देखो यहाँ पर ये मस्त अपनी इस एज पे यहाँ तक पूरा जिंदा रह रहा है। मान लीजिए कि ये 5 की उम्र हो गई, ये आपके 10 की उम्र हो गई, ऐसे ही करके लाइक 5-10 नहीं मानते हैं, लेट एज्यूम कि ये 10 की उम्र है, ये 20 की, ये 30 की, ये 40 की, 50 की, 60 की, 70 की, 80 की। तो 80 में आते आते ये सर्वाइवलशिप देखो यहाँ पे एकदम गिर गया, मतलब यहाँ पे इनकी डेथ हो गई टाइप 1 की। लेकिन यहाँ देखिए ये हमने 10 माना था ना, 10 पे ही बेचारा ये गिर गया और जो यहाँ पे जिंदा रह गया वो इसी कांस्टेंट पे चलता रहेगा। समझ रहे हो आप कि यहाँ देखो 10 की उम्र जो है, यहाँ पे ये 10 की उम्र थी, बेचारा यहीं पर ये सर्वाइवरशिप ये नीचे आ रहा है ना, देखो ना बाबा ये सर्वाइवर ऊपर जा रहा है, मतलब ये कि यहाँ ऊपर मतलब एजेस जिंदा रहने की एक कैपेबिलिटी कितनी है, ये सर्वाइवर ऊपर जा रहा है। तो देखो यहाँ पर एज आपकी 10 है, उसी में बेचारा ये अपना दम तोड़ दिया, ठीक है। और ये यहाँ पर देखिए पूरा जी लिया है और यहाँ 80 की उम्र में आकर के ये अपना दम तोड़ रहा है। तो टाइप 1 के लिए यंगर एज में मोर्टेलिटी रेट लो होती है, ठीक है, जैसे हम ह्यूमन बीइंग हो गए। टाइप सेकंड जो है ये कांस्टेंट, किसी भी एज ग्रुप में ये आराम से मर सकते हैं, इनका कोई लेना देना नहीं है, बर्ड्स हो गया। और टाइप थर्ड जो है इनमें हाईली कॉन्केव बनता है, मतलब कि मोर्टेलिटी रेट यंगर एज में इनकी हाई होती है, जैसे कि हमारे ऑयस्टर हो गया, सेलफिश हो गया, ये बहुत सारे एनिमल्स जिनके लार्वल फॉर्म होते हैं उनमें उनको आप टाइप थर्ड में रख सकते हो। इसमें कुछ इटारोपैरस भी होते हैं, कुछ सैमलपैरस भी होते हैं, तो वो आप हमें बताना। आपको 2 टर्म आज हम आपको दे रहे हैं, कल के टर्म्स को भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, दैट इज बायो एक्यूमुलेशन, वो अभी हम करते हैं। आज के होमवर्क लिख लो, दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो, उसके बाद हम कल पढ़ेंगे। आज का होमवर्क लिख लो, दैट इज इटारोपैरस, ठीक है, एंड सैमलपैरस। इन 2 टर्म्स के बारे में आपको जान के आना है कि व्हाट इज इटारोपैरस एंड व्हाट इज सैमलपैरस, ठीक है। तो ये 2 टर्म्स आपको हमें बताना है कि क्या होता है, फिर हम आपको अगली वीडियो में इसको डिस्कस कर देंगे। तो दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो, दैट्स ऑल अबाउट द सर्वाइवलशिप ग्रोथ कर्व। तो लेट्स समराइज द टुडेज वीडियो। आज हमने पॉपुलेशन के बारे में पढ़ा, जहां हमने पॉपुलेशन को देखा कि पॉपुलेशन जो होता है वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि सेम रीजन में सेम टाइम पे क्या होते हैं, जीवित, मतलब वो जी रहे होते हैं, वहां रह रहे होते हैं, तो उसे हम पॉपुलेशन कहते हैं। फिर हमने कुछ एट्रीब्यूट्स पढ़े पॉपुलेशन के, जैसे कि पॉपुलेशन डेंसिटी, जिसे हमने पढ़ा कि साइज ऑफ इंडिविजुअल या नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो कि एक रीजन में रह रहे हैं।
फिर हमने पढ़ा नेटेलिटी। नेटेलिटी में हमने पढ़ा कि बर्थ रेट, और उसी के साथ हमने एक टर्म पढ़ा इमिग्रेशन, कि माइग्रेशन करके जो एक गिवन एरिया में एक गिवन टाइम पे जो माइग्रेट करके लोग आ रहे हैं या कोई भी इंडिविजुअल एक गिवन एरिया में आकर के रह रहा है, उसे हम कहते हैं इमिग्रेशन। उल्टा मोर्टेलिटी, एम फॉर मोर्टेलिटी, एम फॉर मर्ड, ठीक है। तो मोर्टेलिटी में हम डेथ रेट की बात करते हैं जहां इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है, और सेम हम इमिग्रेशन की बात करते हैं जहां एक जगह से एक गिवन टाइम में बहुत सारी मतलब इंडिविजुअल्स कहीं से निकल रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं, तो उसे हम एमिग्रेशन कहते हैं। ओके, देन हमने सर्वाइवलशिप ग्रोथ कर्व के बारे में पढ़ा। यहाँ हमने टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 देखा। टाइप 1 हमने हाईली, आप देख लो कि कॉन्वेक्स के बारे में पढ़ा। टाइप 3 हमने हाईली कॉन्केव के बारे में पढ़ा। उसके बाद जो टाइप 2 था वो इन दोनों के बीच का था। ओके, उसके बाद हमने टाइप 1 में ह्यूमन बीइंग देखा जिनका मोर्टेलिटी रेट यंगर एज में कम होता है, लो होता है। वहीं अगर हम टाइप 3 की बात करें तो उनका क्या होता है, हाई होता है यंगर एज में। एंड टाइप 2 जो होता है उनके कांस्टेंट होते हैं मोर्टेलिटी रेट किसी भी ग्रुप, मतलब किसी भी एज ग्रुप में। ओके, तो टाइप 1 का एग्जांपल है ह्यूमन बीइंग, टाइप 2 का एग्जांपल है बर्ड, एंड टाइप 3 के एग्जांपल है आपके एक तो ऑयस्टर हो गए, एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल इज पेलाजिक फिश। ओके, तो पेलाजिक फिश भी जो होती हैं वो टाइप 3 पे आते हैं, इसे भी आप याद रखना। आपको हमने होमवर्क दिया है 2, इटारोपैरस एंड सेमलपैरस, इसे आपको बताना है। लेट्स रिवाइंड द टुडेज वीडियो एज वेल एज यस बायो एक्यूमुलेशन, बायो कंसंट्रेशन, बायो मैग्निफिकेशन टर्म आपको बताना है। बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है, किसी भी केमिकल का हमारे अंदर एक इंडिविजुअल में आकर के एक्यूमुलेट हो जाना, इकट्ठा हो जाना किसी भी सोर्स से। अब वो हमारा स्किन का सोर्स हो, या फिर हम सांस ले रहे हैं उसका सोर्स हो, या फिर हम कुछ खा रहे हो उसका सोर्स हो। तो केमिकल किसी भी एक्सपोजर के थ्रू आए, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव जो हम खा रहे हैं, जो हम इजेस्ट कर रहे हैं, या फिर जो हम सांस ले रहे हैं, या हमारी स्किन के द्वारा किसी भी रूट से केमिकल अगर हमारे बॉडी के अंदर जाके एक्यूमुलेट हो रहा है तो डेट इज बायो एक्यूमुलेशन। बायो कंसंट्रेशन इज ओनली फॉर द रेस्पिरेशन, जो हम सांस ले रहे हैं उसके थ्रू जब कोई केमिकल अंदर जाके एक्यूमुलेट होता है तो उसे हम बायो एक्यूमुलेशन कहते हैं। बायो मैग्निफिकेशन इज कि हर एक ट्रॉफिक लेवल पे जो केमिकल है वो किस तरीके से इंक्रीज हो रहा है और उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उसे हम बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं। एग्जाम्पल आप डीडीटी का देखोगे, जब हम आपको पोल्यूशन पढ़ाएंगे तब वहां पर हम आपको डीडीटी के बारे में पढ़ाएंगे, वहां आपको एग्जाम्पल बायो मैग्निफिकेशन का पता चलेगा। ओके, सो दीज आर 3 टर्म्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉपी कैसे लिखनी है बताया था, और इसके लास्ट वाले 3 पेजेस छोड़ देना, वहाँ पे इन 3 टर्म्स को आप इंक्लूड करना। फिर जो 2 टर्म्स वहाँ इंक्लूड होंगे वो होंगे इटारोपैरस एंड सेमलपैरस, जो कि हम कल पढ़ेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आप चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, बाय बाय।